नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत स्वतंत्रता का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, स्वतंत्रता अर्थात लिबर्टी ये पॉलिटिकल साइंस में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों, हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने, कौन सा विद्वान था जिसने स्वतंत्रता को अति शासन का विलोम माना है? स्वतंत्रता अधिकतम जो सरकार होती है उसका विलोम है, ऐसा कौन सा विद्वान मानता है? तो फ्रेंड्स, एक विद्वान थे सीले। सीले मानते हैं कि स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। सीले का मानना था सरकार कम से कम मामलों में हस्तक्षेप करे तभी स्वतंत्रता सुरक्षित रह सकती है। इसलिए सीले कहते हैं स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। क्या फ्रेंड्स? स्वतंत्रता क्या है? अति शासन का विलोम, अर्थात सरकार को सीमित मामलों में ही हस्तक्षेप करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लिबर्टी। जो लिबर्टी शब्द है वह लिबर शब्द से बना है, वह कौन सी भाषा का है? अर्थात लिबर्टी शब्द किस भाषा से बना है? तो दोस्तों, लिबर्टी शब्द है वह लिबर शब्द से निकला है, और लिबर शब्द ये लैटिन भाषा का है। किसका फ्रेंड्स? ये लैटिन भाषा का है। लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के लिबर से निकला है, जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव, अर्थात कोई बंधन नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, आप आजाद हैं, स्वतंत्र हैं, तभी स्वतंत्रता मानी जाती है। हालांकि इस पर तर्क संगत प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन लॉक। इंग्लैंड के पॉलिटिकल थिंकर थे जॉन लॉक। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत में, इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत दिया है। इस प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत में 3 तत्व शामिल थे: जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। जॉन लॉक का मानना था कि प्राकृतिक अवस्था में जब राज्य का निर्माण नहीं हुआ था, तब प्रकृति से हमें मूल अधिकार प्राप्त थे या प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे। ये 3 अधिकार थे: लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। तो दोस्तों, इन 3 प्राकृतिक अधिकारों में कौन सा अधिकार शामिल नहीं था? तो फ्रेंड्स, इसमें समानता शामिल नहीं था। जॉन लॉक स्वतंत्रता के समर्थक थे और उसमें भी संपत्ति के अधिकार के समर्थक थे। जॉन लॉक को उदारवाद का और अनुभववाद का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ऐसे ऑन लिबर्टी। एक पुस्तक है ऐसे ऑन लिबर्टी में किस विद्वान ने माना कि प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर पर और मस्तिष्क पर स्वतंत्र होता है? प्रत्येक व्यक्ति होता है वह अपने शरीर पर और मस्तिष्क पर क्या होता है? स्वतंत्र होता है। ऐसा कौन कहता है? जेएस मिल। फ्रेंड्स, जेएस मिल कहते हैं ऐसे ऑन लिबर्टी पुस्तक में कि प्रत्येक व्यक्ति होता है, चाहे महिला हो, पुरुष हो, किन्नर हो, गरीब हो, अमीर हो, लेकिन वह अपने शरीर पर और मस्तिष्क पर स्वतंत्र होता है। वह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रखता है, उसे स्वतंत्र रूप से बोलने का अधिकार होता है। तो ऐसे ऑन लिबर्टी में जेएस मिल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से विद्वान नकारात्मक स्वतंत्रता? फ्रेंड्स, स्वतंत्रता 2 प्रकार की होती है, एक सकारात्मक स्वतंत्रता, दूसरी नकारात्मक। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव, अर्थात किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसके कौन कौन से समर्थक हैं देखते हैं। फ्रीडमैन, बर्लिन, नोजिक, हेयक, ये सभी नव उदारवादी हैं। क्या फ्रेंड्स? ये सभी कैसे हैं? नव उदारवादी। और नव उदारवादी होते हैं ये नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक माने जाते हैं।
इसलिए फ्रीडमैन है, नॉजिक है, हेयक है, वर्लिन है, ये नव उदारवादी नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। इनका मानना है कि राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राज्य का कार्य कानून व्यवस्था की रक्षा करना और बाहरी आक्रमणों से रक्षा करना। इस तरह से ये नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। नेक्स्ट है लॉर्ड एक्टन और टॉकविले। फ्रेंड्स, लॉर्ड एक्टन और टॉकविले भी नकारात्मक स्वतंत्र समर्थक हैं। ये दोनों समानता के विरोधी भी हैं। ये दोनों समानता का विरोध करते हैं। ये कहते हैं स्वतंत्रता और समानता एक साथ नहीं रह सकती। इस तरह से ये भी विरोधी है और नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। नेगेटिव लिबर्टी मानते हैं ये। एडम स्मिथ, रिकार्डो, हॉब्स, लॉक, ये भी नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का पिता माना जाता है और रिकार्डो है वो भी अर्थशास्त्री है। हॉब्स और लॉक, इन्होंने राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया है और ये भी नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक माने जाते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स, इसमें आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये क्या है? ये सभी विद्वान नेगेटिव लिबर्टी, नेगेटिव फ्रीडम के समर्थक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान है जो सकारात्मक स्वतंत्रता, पॉजिटिव लिबर्टी का समर्थक माना जाता है? तो फ्रेंड्स, पॉजिटिव लिबर्टी के कौन समर्थक माने जाते हैं? इसके माने जाते हैं रूसो, कांट, हीगल। रूसो भी सकारात्मक स्वतंत्रता। ये सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? ऐसी स्वतंत्रता जिस पर तर्क संगत और उचित प्रतिबंध लगाए जाते हैं उसे सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारी स्वतंत्रता के कारण किसी दूसरे की स्वतंत्रता सीमित नहीं होनी चाहिए। और ग्रीन बास्कर लॉस्की ये भी सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। इनका मानना है कि व्यक्ति को असीमित आजादी न दी जाए, उस पर उचित और तर्क संगत प्रतिबंध लगाए जाए। मैकफर्सन और लियो स्ट्रॉस ये भी मानते हैं कि स्वतंत्रता असीमित ना हो, प्रतिबंधों का अभाव ना हो, बल्कि इस पर कुछ प्रतिबंध होने चाहिए। इस तरह से ये सभी विद्वान सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं, पॉजिटिव लिबर्टी के सपोर्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय विद्वान था जिसने स्वतंत्रता का आशय क्या माना था? क्षमताओं का विकास। स्वतंत्रता का क्या है? द मीनिंग ऑफ लिबर्टी क्या है? कैपेसिटी का डेवलपमेंट, क्षमताओं का विकास। तो फ्रेंड्स, ये इसमें दिए विकल्प अमरसेन, रैनी कोठारी और एम.एस. श्रीनिवासन। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा अमरसेन। अमरसेन मानते थे कि स्वतंत्रता का तात्पर्य है व्यक्ति की क्षमताओं का विकास। व्यक्ति में जो कैपेसिटी होती है उनको विकसित करने के लिए पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। सभी को बराबर अवसर मिलने चाहिए, समान स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जिससे वह अपनी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कर सकता है, अपने संपूर्ण व्यक्तित्व का और सर्वांगीण विकास कर सकता है, प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, किस विचारक के अनुसार कौन सा पॉलिटिकल थिंकर है जो मानता है कि राज्य की आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता है? किस विचारक के अनुसार राज्य की आज्ञा का पालन करना क्या है? स्वतंत्रता है। तो फ्रेंड्स, ये सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक थे हीगल का मानना था। हीगल कहते थे कि स्वतंत्रता का अर्थ है राज्य की आज्ञा का पालन करना। लेकिन फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं ये तानाशाही की ओर भी हो सकता है, क्योंकि राज्य स्वतंत्रता पर
कुछ बड़े प्रतिबंध भी लगा सकता है। इसलिए ये पूरी तरह से सत्य नहीं माना जा सकता या अच्छी स्वतंत्रता नहीं मानी जा सकती, क्योंकि कई बार क्या होता है, राज्य स्वतंत्रता पर अनेक प्रतिबंध लगा देते हैं। लेकिन हीगल का मानना है, जो कि एक जर्मनी के दार्शनिक थे। हीगल क्या थे? जर्मनी के आदर्शवादी दार्शनिक थे। वह मानते थे कि स्वतंत्रता का अर्थ है राज्य की आज्ञाओं का पालन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रूसो ने लिखी है? रूसो फ्रांस के महान पॉलिटिकल थिंकर हैं, महान राजनीतिक विचारक हैं। इनके द्वारा पुस्तक लिखी जाती है और सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया जाता है। इन्होंने लोकप्रिय संप्रभुता का विचार दिया था। तो रूसो की पुस्तक कौन सी है फ्रेंड्स? डेवलपमेंट एज फ्रीडम। फ्रेंड्स, ये पुस्तक है अमर्त्य सेन की। किसकी है? डेवलपमेंट एज फ्रीडम पुस्तक है अमर्त्य सेन की। ये रूसो की पुस्तक नहीं है। बी, ग्रामर ऑफ द पॉलिटिक्स। तो फ्रेंड्स, ग्रामर ऑफ द पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है? ये है लॉस्की की। ये लॉस्की की है, इसलिए ये इनकी पुस्तक नहीं हो सकती। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ जस्टिस। फ्रेंड्स, जो थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक है ये जॉन रॉल्स की है। ये रॉल्स की पुस्तक है, इसलिए इनकी पुस्तक नहीं हो सकती। फिर कौन सी बची? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये रूसो की पुस्तक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक में रूसो ने अपने राजनीतिक विचार दिए हैं और रूसो कहता है प्रत्येक व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र होता है, जन्म से स्वतंत्र होता है, लेकिन जीवन भर अपने जीवन काल में जंजीरों में जकड़ा रहता है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसकी है? रूसो की है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विचारक का कथन है? कौन सा पॉलिटिकल थिंकर मानता है कि जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं? जहां कानून नहीं होता, जहां लॉ नहीं होता है, वहां स्वतंत्रता नहीं होती है। अर्थात कौन सा विचारक मानता है कि बिना कानूनों के स्वतंत्रता संभव नहीं है? तो फ्रेंड्स, ये विद्वान है जॉन लॉक। जॉन लॉक मानते हैं कि स्वतंत्रता की सुरक्षा वही की जा सकती है जहां कानून होता है, जहां कानून नहीं होता है वहां स्वतंत्रता की रक्षा नहीं की जा सकती। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत दिया है और इनको उदारवाद का पिता माना जाता है। इसमें जॉन रॉल्स देखा जाए तो ये थ्योरी ऑफ जस्टिस के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने मूल स्थिति का सिद्धांत दिया है। रूसो देखा जाए तो रूसो हम पहले पढ़ चुके हैं। इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक दी है और लोकप्रिय संप्रभुता का विचार दिया है। लॉस्की, इन्होंने ग्रामर ऑफ द पॉलिटिक्स पुस्तक दी है। तो फ्रेंड्स, आज हमने स्वतंत्रता से जुड़े, लिबर्टी से जुड़े 10 क्वेश्चन पढ़े। फ्रेंड्स, इनको आप पढ़िए, बार बार रिवीजन कीजिए और अगर अच्छा लगा वीडियो तो उसको शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।